नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार मिशन मंजिल में। चलिए दोस्त, आपको हम पार्ट 1 में झारखंड मॉडल सेट मैथ्स का जो है सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर दिया था। आज आप लोगों के लिए जो है सब्जेक्टिव तो कर दिए थे, अभी आप लोगों को हम इसका ऑब्जेक्टिव जो मॉडल सेट है उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। क्योंकि देखिए अभी का जो मॉडल सेट हम लोग का दिया हुआ है उसमें क्या चीज़ है जानते हैं? इसमें है कि आपको जो मॉडल सेट दिया है इसमें देखिए सबसे लास्ट में इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको आंसर दे देगा लेकिन वो चीज़ आपको जो है सो वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर दे दिया ऑब्जेक्टिव का, लेकिन ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगा क्या? आंसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप मत सोचिए कि अभी हम इसका आंसर देख के 30 में से एकदम 30 मैथ्स में सही मार दिए ऑब्जेक्टिव तो हमारा एग्जाम जो मतलब बोर्ड में भी है 30 में 30 आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचने का है, ठीक है। बिल्कुल नहीं। तो हाँ, ये होगा किस में? अनदर सब्जेक्ट में। अब तो आपका हिस्ट्री है, साइंस है, ये सब में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आए तो हो जाए, लेकिन इसमें डिजिट अगर चेंज कर दिया तो फिर फंस जाओगे। तो आंसर रटना नहीं है, तो इसी का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन करके कि कैसे करना। हाँ, लेकिन डरना नहीं है कि सॉल्यूशन के नाम पे ऐसा नहीं है कि इसको हम भारी भरकम में बताएंगे, बहुत ही आसान शब्द में और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे जिससे आप लोग को क्या होगा? बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग देखिए आज देखते हैं। हम लोग का आज जो ऑब्जेक्टिव है सारा जो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक भी इसमें नहीं रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए आगे आप लोगों के लिए और एक चीज आप लोग इसको शेयर करना मत भूलिए। शेयर एकदम आप लोग अपने दोस्त के पास कीजिए, हर जगह पे जितने भी आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और जो मित्र के पास अभी तक इसका सेट नहीं पहुंचा है उसके भी पास भेजिए ताकि उसको भी समझ में आए और वो भी आप लोग के साथ साथ बना सके। और आपस में आप लोग क्या कीजिए? एक दूसरे से कंपटीशन कीजिए कि आप बनाया तुम बनाया, नहीं तो हम लोग साथ में मिलके इसको क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं ना कि शेयर करने से विद्या घटता नहीं है, जितना आप इसको बांटोगे उतना बढ़ेगा। क्योंकि कहा भी गया है ना, संस्कृत का एक श्लोक में कितना अच्छा सुंदर वाक्य कहा गया है, ना चोरहार्यम ना राजहार्यम च ना भ्रातृभाज्यम च ना भारिकारी विद्या वर्धते एव, ठीक है। आने की इसका मतलब क्या है कि ना ये चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, ना ये राजाओं द्वारा छीना जा सकता है, और ना ही यह भाइयों में इसका बंटवारा किया जा सकता है, बल्कि इसको जितना बांटोगे, ठीक है, इसको जितना बांटोगे उतना ये क्या होगा? बढ़ेगा। आने की विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में क्या है? प्रधान है। इसलिए इसको जितना बांटिएगा उतना आप लोग के लिए फायदा है। आप भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए। चलिए देखिए, आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसी के साथ क्या है, ठीक है। चलो पहला में दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे दिया गया, आपको इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 इसमें इसका शून्य कौन सा होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे हम लोग इसका करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे दिया हुआ हमारा क्या दिया हुआ है? पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग जब भी शून्य ज्ञात करते हैं तो जो भी हमारा पी एक्स दिया होता है मान, उसको हम लोग किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। जब भी 0 पूछे या शून्य निकालने बोले तो उस चीज को 0 के बराबर करना है, ठीक है। एकदम कंसेप्ट समझिए। डिजिट यहाँ आज ये एक्स स्क्वायर माइनस 27 है, कल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो सकता है, इसके जगह पे 26 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट समझिए केवल क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। ये 0 के बराबर जब होगा तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये यहाँ माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे, एक्स में क्या है? स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। तो ये जैसे ही हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर रूट कितना हो जाएगा? 27 रूट 27। अब हम लोग को पता है कि 27 में अब हम लोग देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। 27 को अगर हम इसको अगर तोड़ दें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि पता है देखिए 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 9, फिर 9 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 27। यही मान आया, आ गया। अब एक चीज पता है, अगर जोड़ा इसका लग गया, देखो ये एक जोड़ा बन गया, तो जोड़ा जब बनता है रूट से क्या होता है? बाहर आ जाता है। जोड़ा जो बनता है क्या होता है? रूट से बाहर आ जाता है। तो देखो इसका कितना आ गया? एक्स इज इक्वल टू 3 अगर बाहर आ गया तो कितना हो गया? 3 रूट 3, ठीक है।
देखिए यही हो गया, लेकिन ये हमारा आंसर कितना में आएगा, ये x जो है ये एक बार प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस भी, तो ये प्लस माइनस 3√3। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में, ऑप्शन किस में दिया है, बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3√3। समझ में आया, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ, क्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, देखिए अगला में दिया हुआ, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। बहुत ही सबसे आसान टॉपिक और 1 नंबर देने वाला, केवल इसमें कुछ नहीं बताना है, केवल ये देखना है कि किस अक्ष पे पूछा है, किस अक्ष पे, इसमें कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। तो देखिए हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं, और ये कौन सा चैप्टर का है, दूसरा चैप्टर का, ठीक है, बहुपद वाला जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें बोला किस पे, एक्स अक्ष पे, किस पे काटने बोल रहा है, एक्स अक्ष पे। कितना बार काट रहा है, 3 बार, 3 बार काट रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि एक बार यहाँ काटा, दूसरा तीसरा, तो एक्स अक्ष पे काटा कितना बार, 3 बार, तो इसका कितना आंसर आएगा 3, ए नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ए नंबर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे। चलो देखो अगला में हमारा दिया क्या है कि तीसरा नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, बताओ आप लोग। ये चीज हम लोग पढ़ चुके पहले भी कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। अनंत हम लोग कितना भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 परिमेय संख्या के बीच हम लोग कितना भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा, अनंत, इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है। चौथा नंबर देखो, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, आने की बोला गया है क्रमिक यानी लगातार, यानी 2 अगर आपको हम संख्या दे दें, यानी कि एक लगातार में कि 5 है और 6 है, ये तो 3 है 4 है, 4 है 5 है, तो 2 क्रमिक संख्याओं का HCF कितना होगा, तो 2 क्रमिक संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, 2 क्रमिक संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखो, अगला में क्या दिया हुआ है, 2 चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कितने अधिकतम हल संभव है। यदि आपका रैखिक समीकरण है और इस प्रकार का इक्वेशन आता है तो इसमें हम लोग इसका कितना हल निकाल सकते हैं, तो इसमें हम लोग इसका कितना हल निकाल सकते हैं, अनगिनत, अनफिनाइट, ठीक है, इसका हम लोग अनफिनाइट हल निकाल सकते हैं। बोलोगे कैसे, इसका समझ में नहीं आया सर, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो जैसे कि अगर मान लिया हमारा पास रहा कोई भी इक्वेशन, मान लो कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो आप इसमें x का बैठाइए, y का बैठाइए, आप जो बैठाइएगा इसका वैल्यू कितना है, हमेशा अलग अलग आएगा, x का वैल्यू रखिए y का मान अलग आ जाएगा, y रखिए x का मान आएगा, अनेक कोई भी वैल्यू बैठाइए आपका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा, और अनंत हम लोग निकाल सकते हैं, इसका कोई एक फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन क्या देखिए, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो असंगत यानी कहा गया कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी असंगत अगर कोई भी हमारा युग्म दिया हो समीकरण का तो कैसा होगा, समानांतर, कैसा होगा, समानांतर, क्यों, प्रतिच्छेदी और संपादी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब भी असंगत हमारा दिया होगा तो वो कैसा होता है, समानांतर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 7 में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है, इसका मूल पूछ दिया है, ठीक है। अब मूल हम लोग इसका निकालेंगे कैसे, सो देखो हमारा दिया क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या पूछा है, मूल निकालना, तो मूल तो हम लोग जान रहे ना निकालना है, मूल हम लोग को पता है कैसे निकालेंगे, मूल या तो शून्य निकाल दो, बात एक ही है, तो अभी हम इसके पहले बताए थे कि कैसे निकालते, देखो तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो माइनस 2x माइनस एक्स 3x ही हो गया, तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस
2 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है 0। अब देखो ये क्या कितना, ये हम लोग बाहर वाला एक साइड लिखते हैं, फिर अंदर में से दोनों का एक मान लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसमें पुट कर देंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का मान एक हमारा आ गया 1 और एक हमारा x का मान कितना आ गया 2। तो हमको इसमें पूछा क्या था, सो देखो कि एक मूल बताइए, एक मूल पूछा था। अगर इसका 2 मूल पूछता था हम बता सकते थे कि इसका 1 और 2 दोनों होगा। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए कि इसमें से दोनों में कोई एक ना एक ऑप्शन में जरूर होगा, तो कौन सा है देखते हैं। 0 नहीं है, माइनस 1 नहीं है, 2 है, माइनस 2 भी दिया है। तो आप लोग को इसमें क्या है, ये चीज कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम देखना कि देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आप लोग वहां माइनस 2 देख के माइनस 2 में आंसर नहीं लगा दीजिएगा। ये जैसे लगाइए आपका एक नंबर क्या हो गया खत्म, एक नंबर क्या हो गया खत्म हो गया। इसलिए एकदम दिमाग को एकदम देखिए, मैथ्स कहता है कि दिमाग को एकदम कंसंट्रेट रखना है। आप जो भी चीज कर रहे हैं दिमाग आपको वहीं पे केंद्रित होना चाहिए। अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हुए तो आप देख रहे हैं यहाँ खुद इक्वेशन जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वहीं डिस्टर्ब करने वाला दिया रहता है। मैथ्स देखो कैसा चीज है, यानी दिमाग ही आपको खुद चाहता है कि आप वहीं लगाएं, कहीं दूसरा जगह भटकाइए नहीं। तो देख लीजिए, तो x का एक हमारा क्या 2 है, तो 2 आंसर हम लोग लिख लिए। अब पूछा क्या, अगला देखते हैं। बोला है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग कितना है 290 है। एक्चुअली एक चीज हम आपको बताएं, ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ ना, ये क्वेश्चन सेट करने वाला का पता नहीं दिमाग क्या था। ये क्वेश्चन रियली आपको बताते हैं कि ये 2 नंबर या तो 3 नंबर में आता, ठीक है, क्योंकि ये कैसे यहाँ दिया हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और अभी हम आपका सॉल्व करेंगे, आपको भी लगेगा कि सर ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए तो 2 नंबर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग बोले ना, कल ही हम आपको बताए ना कि जो अभी हम लोग का एग्जाम, जो एग्जामिनर जो बना रहा है मॉडल सेट, वो बच्चा को क्या कर रहा है, पावर का अंडर एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या उससे डरेंगे, नहीं डरना है। अरे कैसा भी क्वेश्चन तो हम लोग उसका क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, उससे हम लोग डरेंगे नहीं। आप बच्चा हम लोग को मत समझिए कि हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग को सारा क्या है बता दिए हैं, क्या है क्या नहीं, हम लोग को सब कुछ यहाँ पे मिशन मंजिल में सारा चीज सर बता दिए हैं, कोई डरना हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसा भी क्वेश्चन दे हम लोग उस चीज को क्या करेंगे, हल कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोला था सो समझो। पहले दिमाग में देखो क्वेश्चन बोला 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग इतना है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम एक चीज ये मान लेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक कितना होगा। पहले ये चीज समझने की कोशिश करिए, यहां अगर कंफ्यूज आप लोग कर गए तो आपका पूरा ये आंसर गलत आ जाएगा। और हो सकता है यहाँ तो अभी दे दिया ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हो सकता है कि आपका जब क्वेश्चन बने रियल तो उसमें अगर हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ दे, हम लोग का देखेगा तो बना देगा ना। तो देखो क्या दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहला विषम पूर्णांक, ठीक है, पहला विषम पूर्णांक। तो पहला विषम पूर्णांक हम लोग क्या मान लिए, x, क्या मान लिए x। लेकिन दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा धनात्मक, जैसे हमको पूर्णांक मानना है दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो एक चीज देखिए, चलिए आप लोग बताइए कि x तो एक मेरा होगा, प्लस यहां कितना होगा 1 होगा या 2 होगा, क्या लेंगे, यहां 1 लेंगे या 2 लेंगे, यहां हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। जब भी एक तो हम मान चुके हैं x, ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ लीजिए, अगर ये x ये हमारा अगर ऑड नंबर है और इसके साथ अगर ऑड हम लोग जोड़ दिए तो हमारा इवन बन जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 धनात्मक विषम लेना है, विषम, ठीक है। तो जब हम x अगर ले लिए हैं वो इवन हो या ऑड हो तो हमेशा इसके साथ हमको क्या लेना है, ये हमारा इसमें जो आएगा इवन नंबर लेना है, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू अगर हम 1 मान लिए तो यहां अगर हम 2 लेंगे तो हमारा 3 होगा, अगर 1 ले लिए तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम धनात्मक हो जाएगा। ये चीज कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। चलिए अब बोला गया दोनों का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, हमारा दोनों का वर्गों का योग दिया 290, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290, ठीक है।
ये चीज दिया हुआ। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमको बता देना कितना आएगा। और कुछ नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करने कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका आ जाता है कितना 4x हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 290। तो देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x x इज इक्वल टू 290 कितना गया 286। अब इसमें से देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है सॉरी 2x बचेगा, 2 कॉमन ले लिए ना 2x इज इक्वल टू 286। अब देखो यहाँ से ये 2 से कट देंगे कितना आएगा 143 आ गया, यानी कि ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 143, ठीक है। अब देखिए ये जब हमारा इतना आ गया, ठीक है, तब हम क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आया। अब क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके पहले जैसे हम किए थे शून्यक निकालने में, इसको हम बांट सकते हैं इसको 2 भाग में, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे वही चीज तो समझना है सर, कैसे बांटेंगे। तो क्या इसको हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं सर, इसको हम लोग ले सकते हैं 13x और हम लोग इसको ले सकते हैं देखो 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको ले सकते हैं 13x माइनस 11x ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएगा और ये 13x में 11x आएगा तो यहाँ कितना आ गया 2x आ गया ना, बस हो गया, आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। तो देखो x में यहाँ एक कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 13, ठीक है, और यहाँ अगर हम माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना x प्लस 13, ये इतना होगा तो इतना आएगा 0। अब देखो यही चीज सेम चीज हमारा पिछला में था, हो गया बस काम खत्म हो गया। तो x माइनस 11 और एक हमारा क्या आ गया, एक हमारा आ गया x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0। तब देखो हम ये लिख सकते हैं कि सर x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 11, x इज इक्वल टू कितना आया 11, और देखो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 13। तो जो माइनस रहेगा ना उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस रहेगा उसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, पॉजिटिव मार्क्स हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाला, क्योंकि हमको बोला क्या धनात्मक पूर्णांक पूछा है, ठीक है, धनात्मक लेंगे, माइनस हटा देंगे। तो x का वैल्यू कितना आया 11, x का वैल्यू कितना आया 11 आया। तो एक चीज हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ एक चीज देखे हैं, क्या देखे हैं, x बराबर मान रहे थे x, तो x का वैल्यू अगर 11 आया मेरा, x का वैल्यू कितना आया 11, तो x में 2 जोड़ देंगे तो 11 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आया 13 और 11, यानी 11 और 13 देखिए किसमें आंसर है आपका 11 और 13 इसमें है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा सही होगा, क्या होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बोले ना देखो इसका सॉल्यूशन से क्या आपको लगता है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लगता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका या तो 2 या तो 3 में पूछना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला है 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में हम लोग का बोला है निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है, कौन सा एपी श्रेणी में है। तो एपी श्रेणी में हम लोग देख लेते हैं कि पहला पद जो है, दूसरा पद है, तीसरा पद देख लेते हैं कौन सा है। तो दूसरा में पहला माइनस कर देंगे, फिर तीसरा में दूसरा माइनस कर देंगे, जो सेम डी का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या है एपी समांतर में है। तो आप लोग देख लीजिए सी नंबर आपका इसका क्या आएगा, मतलब इसका जो है सो एपी समांतर में है, ठीक है, सी नंबर होगा। समझ में आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी का वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं a2 माइनस a1, इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा इस फॉर्मेट पे। अगला देखिए, ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, अगला चीज हमारा देखिए कौन सा क्वेश्चन है, अगला है 10 नंबर 1 4 7 10 डैश 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 के 18वें पद का मान क्या होगा। ये आपसे कितना का वैल्यू पूछ रहा है 18वें पद का, यानी यहां से आपका गया 1 4 7 10 के दे दिया है, आपसे 18वां पद का पूछ लिया मान। तो हम लोग तो जानते हैं इसका फॉर्मूला में जानते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, ए का देखो वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 है, और डी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। तो हम लोग को पूछा कितना 18वें पद का, कोई दिक्कत नहीं बता सकते हैं ना, a18 इज इक्वल टू कितना हम लोग जानते हैं a1 प्लस 17d, a1 प्लस
17D, तो A1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो गया 1 प्लस 51 इज इक्वल टू 52, कितना हो गया 52। 52 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर, सी नंबर, समझ में आया, सी नंबर इसका होगा 52। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला 11 नंबर। 11 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 16:9, और पूछ लिया कि उनका जो भुजा का अनुपात कितना होगा। तो ये चीज हम आप लोग को एक चीज बताए होंगे, एक फॉर्मूला हम लोग इसके आधार पे तुरंत बना सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो भी दिया है क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, जो भी दिया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग जानते हैं कि होता है, क्या होता है, देखो होता है क्षेत्रफलों के अनुपात इज इक्वल टू भुजाओं के अनुपात का वर्ग, भुजाओं के अनुपात का क्या होगा, वर्ग होगा। ये देखो ये चीज फॉर्मूला, इसको याद रखो। ठीक है, बहुत आप लोग देखिए कोई आप लोग क्या है कि बुक से आप लोग इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, इसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं थे। अरे किताब में सब दिया हुआ है, किताब कभी अंदर से पढ़ा भी करो। वैसे हम लोग के पास अगर जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो एकदम एक एक चीज निकाल के देंगे आपको। मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग को तो बस केवल क्या करना है, मक्खन खाना, मक्खन मारने का प्रोसेस तो हम लोग कर रहे हैं ना, केवल आप लोग जुड़िए और मक्खन खाइए। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुपात कितना दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया 16:9, कितना दिया हुआ है 16:9 इज इक्वल टू भुजाओं के अनुपात हम लोग मान सकते हैं। कोई भी चीज अगर मानते हैं तो उसको हम लोग भुजा को किससे दर्शाते हैं, ये से, तो ये मान लीजिए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर, ठीक है, ये हम इसको स्क्वायर मान लिए, ठीक है कोई बात नहीं, मान लिए सर। तो अब देखना है कि ये जो हमारा ए स्क्वायर हो गया, तो ये देखो अनुपात है तो इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं 16/9 इज इक्वल टू ये स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा रूट में आएगा, आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो ये रूट में ये कैसे कटेगा, 16 किसका 4 का और 9 किसका 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये। तो यही ना पूछा था हमसे, पूछा क्या कि भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो हम लोग ये तो भुजा ना माने थे, तो हो गया कि ये इज इक्वल टू 4:3, ये इज इक्वल टू 4 कितना 3। तो देखो 4:3 किसमें है, सी नंबर, 4:3 कितना है, सी नंबर है कोई। बस यही तो है यहाँ का कमाल कि एकदम आपको हम वो चीज ला के देंगे, एकदम बुक का अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, डरना नहीं है, आपको हर एक चीज हर एक कंटेंट हम लोग देने के लिए क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, केवल आप लोग को पढ़ना है बाबू, जितना केवल आप लोग मन की लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए और शेयर कीजिए। हम आप लोग से एक ही चीज चाहते हैं कि आप लोग जितना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना हम लोग का क्या होता है, हौसला बढ़ता है, और हम लोग उतना और कंटेंट क्या करते हैं, खोज खोज के लाते हैं कि बच्चा को क्या है, नंबर लाना है एकदम। मैथ्स में आप लोग को इस बार सेंचुरी लगाना है जी, ठीक है, किसी को पीछे नहीं हटना है, मैथ्स में सेंचुरी लगाना है, सेंचुरी से कम कुछ हमको पसंद नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग एकदम अपना क्या है दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको लगेगा कि सर समचतुर्भुज का विकर्ण तो दे दिया, तो हम लोग इसका ज्ञात कैसे करेंगे। अरे कैसे ज्ञात करेंगे, हम है ना, टेंशन काहे लेते हो। देखते हैं कि सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण दे दिया है 2 का विकर्ण, ये हम मान लिए ए बी और ये मान लिया सी और डी। तो बोला क्या है, इसका विकर्ण में एक 6 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, एसी मान लिया 6 सेंटीमीटर है, बी डी मान लिया हम लोग कितना 8 सेंटीमीटर। तो एक चीज हम लोग जानते हैं बच्चा, एक चीज आप लोग जानते हैं, एक प्रॉपर्टी कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो आपस में जब काटता है तो वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितना 90 डिग्री का। बस इसमें यही ट्विस्ट था, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यही ट्विस्ट था। अगर ये आपका दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ गया कि ये 90 डिग्री बनाता है और वो समद्विभाजित करता है एक दूसरे को, और आपस में क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर ये चीज दिमाग में आ गया तो आंसर भी आपका दिमाग में आ गया होगा कि इसका कितना होगा। देखो जैसे समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये 8 है बीडी तो ये 4,
ये 4, ये 6 है, तो ये 3, ये 3, इसका नाम हम लोग बीच में ओ रख लिए। ठीक है, अब हमारा देखो एक ट्रायंगल ये बन गया, ये यहां से यहां तक ये ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल हम लोग देख लेंगे, ट्रायंगल कौन सा, डीओसी में, डीओसी में। तो हमको पूछा क्या था, समचतुर्भुज का भुजा पूछा था कितना होगा, आने की वो हमसे ये पूछ रहा है कि CD कितना होगा, ये हमको बताइए। तो एक चीज आप देख रहे हैं, आपके पास कैसा आ गया, ये आपके पास ऐसा आ गया, देखिए ये ऐसा आ गया, और ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है डी, ये है ओ, ये है आपका सी, और आपसे वो पूछ लिया ये चीज। तो क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग नहीं जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देंगे तो नहीं आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर कितना, डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डी ओ हमारा कितना दिया, 4 का स्क्वायर प्लस कितना हमारा ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 प्लस 9, यानी कि ये पूरा हमारा कितना हो गया, 25, 25 कितना हो गया, डी सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, तो ये हमारा 25 आ गया। ठीक है, तो जैसे आ जाएगा कितना होगा, ये हमारा रूट खत्म, ये चीज देखो। ठीक है, ये हमारा आ गया, तो ये 25 का रूट कितना होता है, 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, देखा कितना कितना आसान है, कुछ चीज नहीं, बस थोड़ा सा माइंड, आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा माइंड चेक करना चाह रहा है कि बच्चा लोग अपना माइंड लगा के रखा है या कहीं दूसरे जगह लगा के रखा है। एग्जाम हॉल में भी तो कहीं उसके बारे में तो नहीं सोच रहा है, नहीं, एग्जाम में उसके बारे में तो कतई हम लोग नहीं सोचते हैं, क्या नहीं। हमारा बच्चा जो है सो सब एग्जाम में अपना पढ़ाई कर रहा है, किसी के बारे में नहीं सोचता, अपना केवल अभी पढ़ेगा। क्यों, जब तक मैथ में नहीं लाएगा सेंचुरी, तब तक किसी की और ध्यान ये सब नहीं देने वाला है। मैथ में लाओ सेंचुरी, उसके लिए पढ़ाई करो एकदम। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हम लोग देख लिए 12 नंबर तक देख लिए, 13 देखते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोल रहा y अक्ष से 5 इकाई युग्म, y अक्ष। ठीक है, तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं x y। तो y अक्ष ये हमारा क्या y है, ये हमारा क्या है x है। तो y अक्ष से 5 युग्म माने कि 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 5 युग्म बोल रहा है। तो ठीक है, यहां बोल रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यानी कि यहाँ P स्थित है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 5 0। ठीक है, कहीं है, देखो 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 देखो, कहीं तो है। ठीक है, यानी कि ये देखो x अक्ष पे तो है कितना, x अक्ष पे तो 5 है, लेकिन y अक्ष पे कितना होगा, 0 0 0 0, ये नंबर। ठीक है, ये तो है x अक्ष पे कितना है, 5 तो है, लेकिन y अक्ष पे इसका कितना जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, 5 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 नंबर। अदिश साइन ये 3/4, तो कोसेक ए का मान कितना होगा। तो ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे कि साइन और कोसेक हमेशा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन डायरेक्ट उलट के उठाक पटक देता है किसको, कोसेक को। आने की अगर कहीं साइन 4/3 दिया है तो कोसेक का मान डायरेक्ट क्या होगा, उसको उठाक पटक दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा। अगर ये 3/4 है तो कोसेक इसका 4/3 होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें ऊपर नीचे कहां दिया, साइन का वैल्यू अगर 3/4 है तो कोसेक का वैल्यू 4/3 होगा। डायरेक्ट क्या करना, उठा के पटक देना है, बस खत्म। 16 नंबर देखो, अदिश a प्लस 10a 1 माइनस साइन ये तो बराबर है, किसके बराबर है, देखो एकदम तुरंत है बाबू। ठीक है, कोई बड़ा चीज ये नहीं है। देखो इसको पूछ रहा है कि अगर ये इतना आपको दिया है तो इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, देखो कितना आएगा, दिया कितना है कि सेक ये, देखो सेक ये प्लस 10a। ठीक है, 10a, और एक चीज ये आपसे बोल दिया 1 माइनस साइन ये किसके बराबर है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका। तो ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर है तुरंत देख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं सेक ये किसका उल्टा होता है, 1/cos ये प्लस 10 ये किसका होता है, साइन ये बटा cos ये, और इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन ये, गुना में है ना। तो देखो cos ये आया तो कितना हो जाएगा, cos ये बटा 1 प्लस साइन ये। ठीक है, और एक हो गया 1 माइनस साइन ये। तो एक चीज देख लो, 1 प्लस साइन ये 1 माइनस साइन ये, यानी कि ये स्क्वायर
ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो ये चीज जब लिख सकते हैं तो एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक माइनस कॉस साइन स्क्वायर ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कितना होता है? कॉस स्क्वायर ये कितना होता है? कॉस स्क्वायर ये बटा कॉस ये। तो एक कॉस ये से कट गया तो कितना बचा? कॉस ये। कितना बचा? कॉस ये। तो देखो इसमें कॉस ये ऑप्शन दिया है बी नंबर। कौन सा नंबर है? बी नंबर ऑप्शन होगा कॉस ये। कौन होगा? बी नंबर होगा कॉस ये। 17 नंबर देखना, यदि tan ये बराबर √3 तो ये का मान, अरे भाई tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो बस देखते ही बता देना है, ठीक है, हो गया। tan ये बराबर √3, tan ये बराबर कितना दिया है? √3 दिया है। tan ये बराबर √3 दिया है, तो आपको पूछ दिया कि a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना होगा? बस tan हम लोग जान रहे भाई कितना मान होता है, √3 का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना, हम लोग को पता है। देखिए ना, tan ये बराबर tan 60 डिग्री, तो tan से tan गया तो ये बराबर कितना? 60 डिग्री। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 18 में, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा? अरे बाबू देखो, कितना एग्जामिनर तुम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग को चेक करना चाहता है। सो देखो बाबू, लेकिन ये चीज आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा। बोल रहा है कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, यानी ये मेरा खंभा है मान लो, और ये जितना है ये मान लो खंभा है ये x, और इसी में एक मेरा ये छाया बन रहा है, ये भी है हमारा ये x। तो ये पूछ दिया कि ये बताओ कि इसका जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा। तो ये चीज हम लोग को दिमाग में जानते हैं ना कि जब भी पूछेगा मान लीजिए इसको ये, इसको मान लीजिए ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये बी और बी से निकालना है तो हम लोग किसका मान लेते हैं? tan थीटा का। तो tan थीटा जैसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा बी सी, तो हमको पता है दोनों का मान तो x और x है, तो जैसे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू x बटा x, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1। तो पता है tan थीटा में कितना का मान 1 होता है? 45 डिग्री का। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ कितना हम लोग लिख सकते हैं? tan 45। tan 45। क्या अभी कोई दिक्कत है? एकदम होने नहीं देंगे, हर एक चीज को प्रूफ करके बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम डायरेक्ट चाहते तो मैं बता सकते थे कि tan 45 का मान 1 होता है, डायरेक्ट 1 लेके चल जाते, लेकिन नहीं, बच्चा को मेरा कंफ्यूज ना हो, समझ में ऐसा ना हो कि सर आप 1 कहां से मार दिए, इसलिए क्या है इसको प्रूफ करके बताया कि देखो कैसे प्रूफ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है? अरे भाई अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। अर्धवृत्त कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अर्धवृत्त कोण पर कोई भी जब भी एंगल खींचा जाए तो कितना का होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? अर्धवृत्त पे जब भी कोई अगर कोई एंगल खींचा जाता है तो हमेशा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। हमेशा वो कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। कितना का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। अगला देखो, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखो इसमें बोला क्या है दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी, अनेक ये वृत्त हो गया और इसी से एक ये वृत्त हम ले लिए, एक यहां से त्रिज्या ये हो गया और इसका त्रिज्या ये हो गया, दोनों का योग, तो इसमें कितना वनिष्ठ भुजा खींचा जा सकता है? 1। कितना खींचा जा सकता है? 1। कितना खींचा जा सकता है? 1, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तों के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी कि अगर हम मान लिए एक वृत्त है ये, इसमें एक जीवा ये खींचे, एक जीवा ये खींचे, केंद्र ये है, तो ये यहाँ जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ये भी होगा, यानी कि आपस में क्या होता है? समान होता है।
दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:7 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि दो गोले का आयतन जो है ठीक है वो दिया है अनुपात में कितना 8:7 है, तो उसका ये बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वही ना है, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो देखते हैं, देखो क्या दिया, दो गोलों के आयतन का अनुपात। ठीक है, देखो दो गोलों का आयतन, तो हम लोग को एक चीज ये पता है कि गोला का आयतन, देख लीजिए गोले का आयतन का अनुपात हमारा कितना दिया, देखो गोले का आयतन हमारा जो दिया हुआ है वो कितना है, गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना 8:27, 8:27। ठीक है, ये चीज हमारा दे दिया। तो गोले का आयतन, तो हम लोग को पता है कि गोले का आयतन कितना होता है, देखो आयतन हम लोग को पता है कितना होता है कितना होता है 4πr³। तो अनुपात में ना हम लोग लिख सकते हैं 4r1 का क्यूब और 4πr2 का क्यूब, तो 4π कट गया 8:27। तो देखो r1 का क्यूब बटा r2 का क्यूब इज इक्वल टू 8/27। तो ये देखो क्यूब है तो यहाँ से क्यूब अगर हटाएंगे तो कितना उधर हो जाएगा r2 इज इक्वल टू, यहाँ हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/27 क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा r1 r2 इज इक्वल टू 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 27 किसका 3 का, तो कितना आ जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, तीसरा बोला किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो बोल रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है। ठीक है, कितना है 144 पाई। देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है वो पहले हम लोग को जान, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा 144 पाई, 144 पाई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 4πr² इज इक्वल टू 144 पाई। तो पाई से पाई खत्म हो गया, कितना हो गया r² इज इक्वल टू 144। तो देखो r² इज इक्वल टू 144/4, तो r² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, बार में खत्म तो 36। तो आने के r का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो उसको चीत आने का क्या प्रायिकता होगा 1/2, क्योंकि एक सिक्का में कितना होता है हेड और टेल। एक सिक्के में क्या होता है हेड और टेल, दो ही होता है तो दो घटना है, तो अगर कहीं जो भी हमको बोले तो एक आने का क्या होगा टेल आने का प्रायिकता 1/2। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है, एक पासा में कौन कौन सा नंबर होता है, देखो 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है सम संख्या, था सम संख्या यहाँ कितना है 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2, 1/2। एक पासा को उछाला जाता है मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा 1/2। बोला है x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान कितना होगा। तो x का मान पूछा ना, तो एक दूसरे को क्या कर दीजिए आपस में a2 - a1 और a3 - a2 कर दीजिए, आ जाएगा। यानी कि 3x - x + 2 इज इक्वल टू कितना हमारा 4x। देखो 4x + 1 - 3x, तो देखो 3x - x - 2 इज इक्वल टू 4x में से 3x गया कितना बचेगा 4x में से 3x गया तो x + 1, 3x में x गया 2x - 2 इज इक्वल टू x + 1। तो 2x में 2x से x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस इधर है 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3, कितना आ गया x का वैल्यू 3। 28 नंबर देखो
6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? 6, 8, 9 और 6, देखो दिया कितना है? 6, 8, 9 और 13, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 का माध्य टोटल कितना हमको दिया? देखो माध्य दिया हुआ है x, 6, 8, 9 x प्लस 13 का माध्य 10 दिया, टोटल हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, हम लोग माध्य में क्या लिखते हैं? टोटल संख्या मतलब कुल संख्या का योग बटा टोटल संख्या, तो टोटल इतना है। ठीक है, तो इतना का कितना होगा? टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा? 36 प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस x इज इक्वल टू 50, यानी कि x इज इक्वल टू 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 14, यानी 14 देखो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर सही। बोल रहे हैं 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक। बहुलक क्या होगा? तो बहुलक हम बताए ना कि जो भी आंकड़ा दिया हो तो उसमें जो सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। तो इसमें देखो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज्यादा बार क्या है? 2, बहुलक। ठीक है, अगला देखो। चलिए, तो आज ये आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। क्लास के बीच पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब हो गया, इसलिए थोड़ा स्लो होना पड़ गया। कोई नहीं, पर आप लोग का ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोग इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। हम लोग को कोई भी है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए अभी मॉडल सेट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट से आप लोग के लिए हम जो है एकदम रेगुलर क्या होगा कि मतलब हर एक चैप्टर, जितना चैप्टर आपका एग्जाम में आ रहा है, हर एक से हम 10 या 15 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट आपके लिए छांट के लेके आएंगे। और 3 से 4 आप लोग हमेशा आइए क्लास में, हम आपका वीडियो जो है अपलोड करेंगे, उसमें हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा, एक भी उसमें बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।